बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सूबाई इलेक्शन कमीशन, पुलिस, मुस्लिम लीग नून, उनके साथी और उनके पालतू गुंडे सब आज जो हैं वो अय्याम हो गए हैं, सब एक्सपोज हो चुके हैं टोटली तौर पे। और जो धांधलियों का सिलसिला जारी है, इनके पोलिंग स्टेशन पे अंदर पैसे लेके कार्ड छीनना, पोलिंग स्टेशन के अंदर गुंडाबाजी करना और वो वोटर्स के नाम ना मिलना, दूसरी जगह पे शिफ्ट किए हुए कई वोटर्स हैं जिनके नाम ही नहीं है, वहाँ पे नाम तो है मगर वोट शो नहीं हो रहा, वो उनको उठा के दूसरे हलकों में डाल दिए। ये जो इलेक्शन कमीशन एक माह से मुस्लिम लीग नून की फरमाबरदारी में जो धांधलियों के प्लान बना रहा था, वो आज खुलकर एक्सपोज हो चुके हैं। और तमाम तर धांधलियाँ मुस्लिम लीग नून कर रही है, तशद्दुद भी कर रही है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रही है, ख़वातीन पे भी, बुज़ुर्गों पे भी, नौजवानों पे भी, हर तरीके से मारपीट कर रही है। जो उनसे हो सके वो कर रही है। ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इलेक्शन कमीशन पूछने वाला, ना कोई पुलिस पूछने वाली, ना सूबाई इलेक्शन कमीशन पूछने वाला है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वो दंदराते फिर रहे हैं, जो उनसे हो रहा है धांधलियों का सिलसिला वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी सितमज़रीफ़ी ये है कि बैट की दो शक्लें बैलेट पेपर में बना दी हैं, एक मुकम्मल बैट, एक छोटा सा गोल सा एक बना दिया है, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों को कंफ्यूज पैदा करने के लिए कि दो बैट बना दिए गए हैं शक्लें में बैलेट पेपर पे कि वो मुख्तलिफ हैं। एक तो मुकम्मल बैट है, एक ऐसा है जैसे कि कपड़े धोने वाला बैट होता है, उस तरीके से बना दिए इन्होंने। तो ये जो सिलसिले हैं, इससे क्या है, ये जीत जाएंगे। रात इनके 4 MPs ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। जमील अहमद शरपुरी साहब ने, फिर नियाज़ी साहब ने दे दिया, ग़ियासुद्दीन साहब ने दिया, फिर एक नाहिल हो गए, फिर ये उसके दर पर गए हैं, चौधरी निसार अली साहब के दर पे जाके झुके हैं वोट के लिए। 4.5 साल तक वो याद नहीं आए, 4 साल तक वो याद नहीं आए चौधरी निसार अली खान। आज रात उनको याद आया, चौधरी निसार अली खान भी MP हैं, उनके गए हैं, जबकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं हमजा शहबाज को वोट नहीं दूंगा, मैं उसको लीडर नहीं मानता अपना। तो नाज़रीन, इस तरीके से 5-6 सीटें जिनको कम हो चुकी हैं, अब इन्होंने 13-14 सीटें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये जो यूट्यूब पे चल रहा है कि 4 सीटें बड़ी अहम है, ये जीत गई तो मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, जी 4 बिलफर्ज ये जीत जाती है, बाकी सीटों से हार जाएगी, तो फिर ये कैसे हुकूमत बना लेंगे। ये सिर्फ एक मफरूज़े पे चीज़ें चल रही हैं। ये 4 सीटों की अहमियत दी जा रही है, 4 सीटें जीत रहे, 4 सीटें जीत रहे। 4 सीटों का मसला नहीं है, मसला तादाद का है। जितनी तादाद उनको रिक्वायर है वो जीतेंगे तो बनेंगे। 4 के जीतने से उन्होंने नहीं बन जाए, 4 की 8 नहीं हो जानी, वो 4 की 4 ही रहनी है। तो नाज़रीन, जो मुस्लिम लीग नून ने वतीरा पकड़ा हुआ है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने वतीरा पकड़ा हुआ है, जो पुलिस ने पकड़ा हुआ है, यहाँ पे जो लोकल लोग कर रहे हैं, जो अलीम खान कर रहा है अपने हल्के में, जबकि इनके पोलिंग बूथ जो बाहर बने हुए हैं, जो बैठे हुए हैं लोग लेके जो कैंपेन के लिए लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो भी खाली हैं, मुस्लिम लीग नून के खाली हैं। PTI पर बहुत ज़्यादा रश है, तो PTI के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये हर किस्म से, हर तरीके से PTI को लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून की हार वाज़ेह है और ये हार के ही रहेंगे, ये जीत नहीं सकते। कुछ भी कर लें, जितना मर्जी धांधली कर लें, धांधला कर लें, इस्टेब्लिशमेंट साथ मिल जाए, कोई भी मिल जाए, सब मिल के भी ये कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि धांधली अरूज पर चल रही है और बैन-अ-क़वामी मीडिया भी इसको कवरेज कर रहा है और ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं इसको चेक करने के, देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि क्या हो रहा है। धांधली खुलेआम हो रही है, जुल्म व तशद्दुद कार्रवाइयाँ खुलेआम हो रही हैं, पुलिस खुलेआम नून लीग का साथ दे रही है, पुलिस तो बनी बांधी हुई है नून लीग की। नाज़रीन, इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो इनका सियासी जो मैदान है पंजाब ख़ास तौर पे, ये दफन हो जाएगा। इसके बाद जो है कौमी असम्बली की बारी है। कौमी असम्बली में चंद 1-2 इत्तेहादियों ने कहा हुआ है कि हम इनको
छोड़ देंगे, क्योंकि पंजाब आज मुस्लिम लीग का दारोमदार, सियासत का, हुकूमत का, इनके मुस्तकबिल का दारोमदार आज पर है। और ये शिकस्त अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा धांधली कर ली तो इनको शिकस्त का जवाब देना पड़ेगा। इन्हें धांधली का जवाब देना पड़ जाएगा कि कैसे धांधली की है। तो नाज़रीन, अभी तक सूरत हाल ये है कि हर तरफ दमादम मस्कर अंदर हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, कोई पूछने वाले, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, उसका अमला टोटली तौर पे मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट कर रहा है। पीटीआई को सिर्फ तशद्दुद के अलावा उनको कुछ नहीं मिल रहा। वो पैसे दिए जा रहे हैं, पोलिंग के ऊपर पैसे दिए जा रहे हैं। उसके वीडियोस भी बना ली हैं पीटीआई वालों ने। वहाँ जो अंदर बैठे हैं कारकुनान या उनके वर्कर्स जो बैठे हुए हैं, उन्होंने उसकी वीडियो भी बनाई है। अंदर बैठे जो 7-7 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये वोटों को दे रहे हैं, शादी कार्ड हमें दें, 7 हज़ार रुपये ले रहे हैं, वोट उस पर शेयर पे लगाएं। तो इस किस्म की जो स्टोरियाँ बाहर आ रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये मुकम्मल धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। बेहतर है कि मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को छोड़ दे, विड्रॉ कर जाए, अपनी इज़्ज़त बचा ले। थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त सियासी बचनी है इसकी बच जाए, वरना रात को इनकी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाना। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल हमारा, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।